राजधानी रायपुर के सबसे हलचल वाले इलाके में ऐसी स्थिति हो सकती है क्या? ऐसी तस्वीरें सामने आ सकती है क्या? डिस्पोजल पड़ा हुआ है, बॉटल पानी के बॉटल पड़े हुए हैं और जो है शराब की शीशियां भी पड़ी हुई हैं। इधर दिखाइए इधर। तो शराब की शीशियां जो है वो भी यहाँ पर पड़ी हुई है। बाकायदा पूरा बिस्तर लगा हुआ है, चटाई वहाँ पर बिछी हुई है, लोगों के कपड़े पड़े हुए हैं, तकिया है यहाँ पर। रात में यहाँ पर पूरा अंधेरा हो जाता है, पर इसी रात के अंधेरे का जो असामाजिक लोग हैं वो फ़ायदा उठाते हैं। यहाँ पर बाकायदा चटाई बिछी हुई है, यहाँ पे भी कपड़े पड़े हुए हैं, शराब की शीशी और ना जाने वेफर्स के रैपर और पता नहीं क्या कुछ यहाँ पर जो है पड़े हुए हैं। यहाँ पर असामाजिक गतिविधियाँ होती है, यहाँ पर हत्या भी हो सकती है, यहाँ पर मर्डर हो सकता है, यहाँ पर ना जाने क्या कुछ हो सकता है। और बदबू इतनी यहाँ पर ज़्यादा रहती है कि लोगों का बैठना या यहाँ से लोगों का गुजरना एक टाइम पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा दुर्भर हो जाता है। नमस्कार, जोहार, मैं अर्चना और आप सनातन न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। रायपुर की सबसे फेमस जगह अगर देखा जाए तो बूढ़ा तालाब है। बूढ़ा तालाब को सिर्फ रायपुर के लोग ही नहीं, अगर पूरे छत्तीसगढ़ के किसी कोने से अगर पूछोगे कि रायपुर के बूढ़ा तालाब को आप जानते हैं तो सारे के सारे लोग कहेंगे हाँ हम वहाँ गए हैं। लेकिन जस्ट बूढ़ा तालाब के सामने की ये तस्वीर आपको दिखा रही हूँ, ये चौपाटी बनाई गई थी। ये पुराना धरना स्थल है जहाँ पे लोग जो शासन प्रशासन के नियमों से और किसी चीज़ से पीड़ित रहते थे तो वो यहाँ आकर धरना देते थे, अपना प्रदर्शन करते थे। अब यहाँ की तस्वीरें आप देखेंगे कि कितना ज़्यादा कचरे में भरा हुआ है और ये चौपाटियाँ बनाई गई थी। देख सकते हैं आप 1 2 3 10 चौपाटियाँ जो है यहाँ पर दुकानें जो है ये बनाई गई थी। तो क्यों बनाई गई थी? क्योंकि यहाँ पर लोग धरना देते थे तो सड़क पे जाम लगता था। उस समय जो सरकार थी या फिर शासन प्रशासन में बैठे लोगों का कहना था कि यहाँ पर जो है भीड़ लगती है और भीड़ की वजह से लोगों का आना जाना काफ़ी ज़्यादा दुर्भर हो जाता है। लेकिन उसके बाद निर्णय लिया गया और यहाँ पे जो धरना स्थल था उसको तूता भेज दिया गया। तूता धरना स्थल के नाम से आप जानते होंगे। अब ये तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूँगी कि आगे बढ़ के आपको तस्वीरें दिखाइए। 10 दुकानें बनाई गई है, काफ़ी सुंदर तरीके से डेंटिंग पेंटिंग किया गया है, बहुत ही सुंदर तरीके से इसे बनाया गया था। अगर आप देखेंगे तो 1 2 दुकानें जो हैं वो बिकी हैं, आधे से ज़्यादा दुकानें जो है खुली है। अब ये दुकानें नहीं बिकने के कारण ये भी हो सकता है कि जस्ट बगल में है कचरे का डंप यार्ड है और बदबू इतनी ज़्यादा रहती है। और कचरे आप देखेंगे कि तस्वीरों में आपको मैं दिखाना चाहूँगी कि कचरे भी जो है यहाँ पर पड़े हुए हैं और बदबू इतनी यहाँ पर ज़्यादा रहती है कि लोगों का बैठना या यहाँ से लोगों का गुजरना एक टाइम पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा दुर्भर हो जाता है। 9 से 12 1 बजे तक के जो है कचरा जो है डंप यहाँ पे बड़ी गाड़ियों में कचरा जो है पूरे शहर का कचरा छोटी गाड़ियों में आकर बड़ी गाड़ियों में जाता है और इस तरीके की बड़ी गाड़ियों में शिफ्ट करके जो है कचरा को दूसरे जगह ले जाया जाता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बदबू रहती है। अब आगे की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगी कि दुकानें तो बहुत अच्छे तरीके से बनाई गई है। कुछ दुकानें बिकी होंगी, कुछ दुकानें नहीं बिकी है। ये तो एक प्रश्न है जो हम महापौर से पूछेंगे। अब दुकानों की स्थिति को देखेंगे कि दुकानें यहाँ पर टूट गई है, काफ़ी ज़्यादा मतलब यहाँ पर जंग लगने की भी स्थिति हो गई है। अब जब मैं इस दुकान के पीछे जाकर अगर आपको तस्वीरें दिखाऊंगी तो आप भी सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि राजधानी रायपुर के सबसे हलचल वाले इलाके में ऐसी स्थिति हो सकती है क्या? ऐसी तस्वीरें सामने आ सकती है क्या? लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि तस्वीरें जहाँ पे बहुत सारी दुकानों का जो दरवाज़ा है वो खुला हुआ है। अपने सहयोगी से कहना चाहूँगी कि वो आगे जाके आपको तस्वीरें दिखाए कि बहुत सारी दुकानों का जो दरवाज़ा है वो खुला हुआ है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कचरा है। दुकानों के अंदर जो है ऐसी चीज़ें पड़ी हुई है कि आप देख के आपके होश उड़ जाएंगे। यहाँ पर लाइटों को तो तोड़ दिया गया है, यहाँ पर डिस्पोजल पड़ा हुआ है, पानी के बॉटल पड़े हुए हैं और जो है शराब की शीशियाँ भी पड़ी हुई हैं। इधर दिखाइए इधर। तो शराब की शीशियाँ जो है वो भी यहाँ पर पड़ी हुई है। इसके बगल वाला जो एक दुकान है जिसकी दरवाजे में मैं आपको ले जाना चाहूँगी, जिसका दरवाज़ा अगर अंदर जाकर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर तो भाई बाकायदा पूरा बिस्तर लगा हुआ है, चटाई वहाँ पर बिछी हुई है, लोगों के कपड़े पड़े हुए हैं, तकिया है यहाँ पर और आग भी, ठंड का मौसम है तो लोग जो है आग भी जलाकर शायद यहाँ पर रहे हैं। देखिए यहाँ पर पूरे जो कपड़े हैं
वो यहाँ पर कपड़े पड़े हुए हैं, सिगरेट पिया गया है, यहाँ पर तकिया पड़ा हुआ है, आग जलाया गया है, यहाँ पर डिस्पोजल है, यहाँ पर शराब की शीशियाँ हैं। अब इन तस्वीरों को देखकर आप समझ पा रहे होंगे कि क्या स्थितियाँ है। अब इस पर ना जस्ट यहाँ पर 200 मीटर की भी दूरी नहीं है, यहाँ पर थाना है नज़दीक में, लाखन नगर में जो है थाना है, पुरानी बस्ती थाना, उस थाने के भी जो लोग हैं पुलिस वाले, वो भी आकर यहाँ पर इस गतिविधियों पर जो है संज्ञान नहीं लेते हैं। और आगे की स्थिति अगर आप देखोगे ना तो रात में यहाँ पर पूरा अंधेरा हो जाता है, पर इसी रात के अंधेरे का जो असामाजिक लोग हैं वो फ़ायदा उठाते हैं। एक और दरवाज़ा खुला हुआ है, यहाँ तो बाकायदा चटाई बिछी हुई है, आपको तस्वीरें दिखाऊंगी मैं कि यहाँ पर बाकायदा चटाई बिछी हुई है, यहाँ पे भी कपड़े पड़े हुए हैं, शराब की शीशी और ना जाने वेफर्स के रैपर और पता नहीं क्या कुछ यहाँ पर जो है पड़े हुए हैं। अब प्रशासन को इस विषय को लेकर क्या करना चाहिए उसे तो आप कमेंट करके ही बताइएगा मेरे को, क्योंकि ये जो स्थितियाँ हैं, हो सकता है आगे आने वाले दिनों में यहाँ पर अगर कोई आ भी रहा है ऐसी असामाजिक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए जिसे लोग समझ भी नहीं पाएंगे, अगर लोग यहाँ पर आ भी रहे हैं, यहाँ पर आकर बैठ भी रहे हैं या कोई भी गलत काम भी कर, हो सकता है आगे आने वाले दिनों में किसी की हत्या भी हो जाए, किसी का मर्डर भी हो जाए, लेकिन लोगों को पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि ये सारी जो लाइटें हैं ना, ये ऊपर जो लाइटें देख रहे होंगे सनलाइट में, आपको समझ में नहीं आ पा रहा होगा, यहाँ पे लाइटें लगी हैं, आगे और पीछे दोनों साइड लाइटें लगी हुई हैं, लेकिन जो लाइटें हैं वो नहीं जलती है, लाइटें जो है वो बंद है और बहुत सारी दुकान, 4-5 दुकानें जो है वो खुली हैं। अब इस विषय में जो है महापौर को, नगर निगम को संज्ञान लेना चाहिए कि अगर आपके अंडर में कोई दुकानें हैं, कोई जगह है, क्योंकि शासन प्रशासन लगातार हो रहा है कि चौपाटियों का विरोध किया जा रहा है। नगर निगम आप देखेंगे कि जो साइंस कॉलेज के पास में जो चौपाटी बनी गई थी उसे भी किसी कारणों से हटा दिया गया और ये चौपाटी बनाई गई थी, इस चौपाटी को भी सौंदर्यीकरण की दृष्टि से बनाए हैं कि किस दृष्टि से बनाए। एक ही दुकान खुला हुआ मैंने देखा है, जब से मैंने इस दुकान को देख रही हूँ मैं, एक ही दुकान जो है वो खुला रहता है, 2-3 दुकानें बंद है और 2-3 दुकानें यहाँ पर पीछे से जो है ये खुली है। यहाँ पर असामाजिक गतिविधियाँ होती है, यहाँ पर हत्या भी हो सकती है, यहाँ पर मर्डर हो सकता है, यहाँ पर ना जाने क्या कुछ हो सकता है, लेकिन फिर भी जो है नगर निगम, पुलिस प्रशासन और जो भी यहाँ के इस क्षेत्र के जो भी लोग हैं जिम्मेदार, उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भी संज्ञान नहीं है। लगातार लोग यहाँ से गुजरते हैं, लगातार लोग आते जाते हैं। बूढ़ा गार्डन भी बनाया गया है, उस गार्डन में भी लोग पूरे परिवार के साथ आते हैं, लेकिन कोई सोच नहीं सकता कि इस तरीके की स्थिति हो सकती है। अब इन सारे विषयों को लेकर हम महापौर से चर्चा करेंगे, महापौर से जवाब पूछेंगे कि इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, लगातार इस तरीके की गतिविधियाँ हो रही हैं, उस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा है। और आप इस विषय को लेकर के आपके क्या विचार है उसे कमेंट बॉक्स पर तो ज़रूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। देखिए, रायपुर नगर निगम पूरी तरह से सोया हुआ है। जिस दुकानों की आप बात करें उसका वीडियो के माध्यम से मैंने भी देखा, कहीं शराब की बोतलें पड़ी हुई हैं, दरवाज़ा खिड़की चोरी होने की कगार पे हैं और अय्याशी का अड्डा बन चुका है। हो सकता है कोई ना कोई बड़ी घटना वहाँ पर घटे। इसके जिम्मेदार फिर कौन होंगे? जिस तरह इसके अभी थोड़े दिन पहले आप देखेंगे एक बिल्डर द्वारा एक गड्ढा खोद के रख दिया गया था जिसमें 2 बच्चों की मौत हो गई, उसमें भी नगर निगम ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी है। कल को इसमें भी कोई मर्डर हो जाएगा, नगर निगम को प्रेमाइसेस है और खुला है, अय्याशी का अड्डा बन चुका है, लोग नशा करते हैं, नशा के बाद अपना आपा खो गए, यदि चाकूबाजी हो जाती है तो उस घटना के जिम्मेदार रायपुर नगर निगम होगा।